रहीम। आज हम जड़ांवाला तहसील आए हुए हैं। आज इतवार का दिन है। हमारा मकसद ये है कि जड़ांवाला में जो मनफी काम हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो चीज़ें लोगों की नज़रों से ओझल है उनको हाईलाइट किया जाए। ख़ास तौर पर जड़ांवाला तहसील की जो बिल्डिंग है उसकी मखदूश हालत जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हालत है। हमारे कैमरे में दिखा सकते हैं कि बिल्डिंग जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं और कहीं की छतें जो हैं उस वक्त उड़ चुकी हैं। 1907 में ये बनने वाली बिल्डिंग इंतहाई मखदूश हालत हमारे कैमरे में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर जिन्हें कहा जाता है, वो बैठते हैं। आगे तहसीलदार साहब का दफ्तर है। आगे जो भी दफातर है उनकी हालत बयान करनी इंतहाई मुश्किल है। ख़ास तौर पर छतों की हालत बहुत बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर महकमा माल जो माल कमाने के चक्कर में तो रहता है, लेकिन यहाँ पर माल लगाने को तैयार नहीं। जो अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई बिल्डिंग है वो उसी हालत में है। उन्हें ये चाहिए था कि पाकिस्तान बनने से पैसे बनने के बाद ये इदारे पूरी तरह फाल होने चाहिए थे, इनकी बिल्डिंगें ठीक होनी चाहिए थी। अरबों करोड़ों रुपया कमाने वाला, रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला ये इदारा खुद ज़ुबू हाली का शिकार है। हमारे कैमरे में आपको दिखा रहे हैं कि ये रिकॉर्ड, मुख्तलिफ इदारों के रिकॉर्ड किस तरह बाहर बिखरा पड़ा है। ये देख लें बोरियों की शक्ल में। ये पूरा रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड रूम है जिधर हम आए हुए। ये बाथरूम है टूटे फूटे हुए, ये टूटे हुए दीवारें, दरवाजे टूटे हुए। ये है जड़ांवाला कचहरी की सूरत हाल जो इंतहाई तकलीफ़ दे। ये हमारे कैमरे में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों की चलान फार्म या जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका रिकॉर्ड बिल्कुल हालात और वक़्त के रहम करम पर पड़ा हुआ है। हुकूमत की संजीदगी या हुकूमत, हमारे कैमरामैन को भी हम भी तनबीह करेंगे कि इधर मत जाएँ, क्योंकि बिल्डिंग की सूरत हाल जो हमने पहले बयान की है वो इंतहाई काबिल गौर है कि यहाँ पर बंदा, कोई भी सेंसिटिव बंदा जो है वो यहाँ पर रिस्क खड़ा होने को, रिस्क लेने को तैयार नहीं। ये हमारे कैमरे में आपको दिखा रहे हैं हम। इंतहाई ये जो हालत है इंतहाई मखदूश है। और यहाँ पर एक दरख्त है, ये देख लें सफ़ेदे का दरख्त है जो ऊपर इसकी क्या अटैच हुआ है। ये किसी वक्त भी, ये हमारे कैमरे में आपको दिखा रहे हैं, ये किसी वक्त भी ये बिल्डिंग ढह सकती है या गिर सकती है। ये है सूरत हाल अंदरून कचहरी के दफातर की। यहाँ पर अमला जो है सारा दिन माल तो इकट्ठा करता है, लेकिन यहाँ पर माल लगाने को तैयार नहीं। हुकूमत अगर चाहती तो ये जो प्राइवेट, इनके पास सैकड़ों जो पटवारी साहबान हैं जिनका मिशन सिर्फ ये है कि उनकी ज़ाती कोठियाँ, बंगले, जायदादें पता क्या कुछ बना रही है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल उसके बरक्स है। ऐसे मालूम होता है जैसे यतीम खाना हो। यहाँ पर भूत बंगले के मनाजर हैं, हमारे कैमरे को दिखा सकते हैं। ये तकरीबन पूरी बिल्डिंग की जो सूरत हाल है इंतहाई, ये भी देख लें, ये हमारे कैमरे आपको दिखा रहे हैं। ये भी सूरत हाल जो है, यहाँ दीवारों का प्लस्तर उखड़ चुका है। छतें भी कहीं, ये दीवारों का जो उखड़ा हुआ प्लस्तर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर फायर का भी लगा हुआ, लेकिन यहाँ निज़ाम कोई नहीं। बोर्ड टूटे हुए, बिजली के तार टूटे हुए। यहाँ पर बैठने वाला अमला तो अल्लाह के आसरे पर ही बैठता होगा, लेकिन हमने देखा भी कम है। ये है सूरत हाल तहसील कचहरी के अंदर जो सूरत हाल है, जो उसका हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। महकमा रेवेन्यू जो करोड़ों रुपये इकट्ठा करता है, उसको यहाँ पर बिल्डिंग का मामले में 1907 में बनने वाली बिल्डिंग जो है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। यहाँ पर एक हमारे कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जनाब यहाँ पर एक नायब तहसीलदार थे, वो जैसे ही बाहर निकले, वो हमारे कैमरे में आपको दिखा सकते हैं, ये जो कमरा है उसकी छत गिर गई थी। ये है सूरत हाल जो हक़ाइक़ पर मबनी है, लेकिन महकमा रेवेन्यू इन हालात का बिल्कुल संजीदगी को लेने को तैयार नहीं। यहाँ पर अफसरान बाला भी बैठते हैं। नायब तहसीलदार, ये हमारे कैमरे को दिखा रहे हैं, चौधरी अफसर गुजर साहब, इनकी कमरे में भी हालत है यही है। पूरी से एक जो कचहरी की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, सईद गुलाम अब्बास काज़मी साहब बैठते हैं, इनके दफ्तर की भी ये हालत है। ये पूरा निज़ाम जो है, यहाँ पर पूरा सेटअप जो है, ये हाकिम नवाज बलोच साहब है। यहाँ पूरी बिल्डिंग को आप कह सकते हैं कि असर नौ बनाया गया, कोई भी कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि ये दफातर, ये बनी हुई बिल्डिंग पूरी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रही है। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई किसी हाई फ्रीक्वेंसी का अगर जल्जला आ जाए तो बिल्डिंग के गिरने का खदशा मौजूद है। हवाम के लिए तो ख़तरात हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने वाले मुलाजमीन भी खतरे का शिकार हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि अगर करोड़ों रुपए फ़ंड मुख्तस किए जाते हैं मुख्तलिफ इदारों के लिए, तो जड़ांवाला का ये इदारा क्यों यतीमी का शिकार है। ये बेसरोसामानी की ये बिल्डिंगें, यहाँ पर बैठने वाला जो अमला है वो भी इंतहाई परेशानी का शिकार रहता है। नफसियाती ये मसला कह सकते हैं। अगर बंदे को ये ख़तरा महसूस हो कि जिस छत के नीचे में बैठा हूँ अगर ये गिर जाएगी तो इससे जान का भी नुकसान हो सकता है। जड़ांवाला की तहसील की हालत, इसका महकमा रेवेन्यू पंजाब को फौरी नोटिस लेना होगा। ख़ास तौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस मामले की संगीनी का नोटिस लें। और ये जो 1907 में बनने वाली बिल्डिंग है
जो किसी वक्त भी इसके कमरे या इसकी छतें जो अक्सर गिरना शुरू हो चुकी हैं। ये देखे सूरत हाल, यहाँ पर बिजली का भी निज़ाम जो है वो भी इंतहाई बोसीदा है। कहने का मकसद ये है कि अगर इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो महकमा माल अपनी बिल्डिंग पर क्यों नहीं लगा सकता। इसके पास सब कुछ है, वसाइल सभी है, लेकिन लगाने को कोई भी तैयार नहीं है। ये है जड़ांवाला की तहसील की कहानी। कैमरामैन सी शौकत महमूद हाशमी के साथ अहमद अली शाद, सी पंजाब न्यूज़, जड़ांवाला।